वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का शीर्षक है सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद इस चैप्टर का यह सेशन नंबर 1 है। सबसे पहले हम देखते हैं लेखक की जानकारी। सांवले सपनों की याद इस पाठ के लेखक है जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में हुआ था और उनके गांव का नाम है नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे हैं। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और वहां के मंत्री भी बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति भी रहे। जाबिर हुसैन इन्होंने हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन किया हुआ है। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी, यह इनकी हिंदी की प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। अपने लंबे राजनीतिक और सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी हुई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित हुई है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है। अब तक देखिए हमने साहित्य के अलग अलग विधाओं के नाम सुने हैं, जैसे उपन्यास होते हैं, कहानियां होते हैं, बाल साहित्य भी होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कहानी के विधा होते हैं। उसमें हमने संस्मरण और रिपोर्टाज, यह भी एक थोड़ा अलग से प्रकार विधा का हमने जाना है। अब नए विधा का डायरी विधा, इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार से हम संस्मरण लिखते हैं कि किसी व्यक्ति, घटना, प्रसंग के बारे में विस्तार से विवरण जैसे के वैसे लिखते हैं, उसी प्रकार डायरी भी साहित्य की विधा मानी जाती है, जिसमें हम अपने जीवन के रोजमर्रा के अनुभव लिखते हैं। अब आप लोगों को भी डायरी लिखने की आदत होगी शायद, आप जिसे हम हिंदी में दैनंदिन भी कहते हैं, कि सुबह से लेकर शाम तक हमारे जीवन में जो अच्छे बुरे प्रसंग होते हैं उसे हम डायरी में लिखते हैं। तो यहाँ पर लेखक के द्वारा लिखी गई डायरी एक साहित्य की एक छोटी सी विधा मानी जाती है, जिसमें हम अपने जीवन के अच्छे और बुरे अनुभवों को लिख सकते हैं। प्रस्तुत पाठ, अब देखते हैं हमारे पाठ का जो शीर्षक है सांवले सपनों की याद है, और इस पाठ का थोड़ा सारांश हम देख लेते हैं, फिर बाद में हम पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ जो है वो जून के 1987 में 87 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया है, तथा इसे हम संस्मरण भी कह सकते हैं। डायरी और संस्मरण, इसमें ज्यादा अलगाव नहीं माना जाता है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा के रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। तो ये जो पाठ हम जो विस्तार से पढ़ने जाने वाले हैं, जिसका शीर्षक है सांवले सपनों की याद, इसमें लेखक ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञान जो सालिम अली है, उनके मृत्यु के बाद उनको जो दुख मन में होता है उसको उन्होंने इस पाठ के द्वारा व्यक्त किया हुआ है। अब देखिए सांवले सपनों की याद में लेखक जो है जाबिर हुसैन है और प्रसिद्ध पशु विज्ञान माने जाते हैं पक्षी विज्ञान सालिम अली। तो इस पाठ के द्वारा लेखक जाबिर हुसैन इन्होंने सालिम अली, इनके व्यक्तित्व को हमारे सामने प्रस्तुत किया है और किस प्रकार उन्होंने पक्षी, प्राणियों तथा पर्यावरण इस संबंध में अपने विचारों को रखते थे, इसका हमें विस्तार से जानकारी इस पाठ में लेखक देने जा रहे हैं।
तो सबसे पहले हम पाठ के परिच्छेदों को पढ़ते हैं। तो बच्चों, हम पाठ की शुरुआत कर देते हैं। हमारे पाठ का शीर्षक है सांवले सपनों की याद। लेखक कहते हैं कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। अब यहाँ पर लेखक हमें पाठ प्रवेश में ही हमने देखा था कि लेखक एक पशु विज्ञानी जो है सालिम अली, उनके जीवन के बारे में हमें बता रहे हैं। अब सालिम अली, इनकी मृत्यु हो चुकी है और उसके मृत्यु के उपरांत के देखो हम जाते हैं ना कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के खबर हमें पता चलती है तो हम उनकी डेड बॉडी को अंतिम बार दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो उसी प्रकार लेखक सालिम अली इनके डेड बॉडी के अंतिम दर्शन के लिए गए थे। तो उस समय उनके मन में जो भावनाएं आ रही थी, जो दुख उनको हो रहे थे, जो वेदना पीड़ा उनको हो रही थी, वह उन्होंने इस पाठ के माध्यम से कहा है। लेखक कहते हैं कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर, परिंदा का अर्थ क्या होता है? पक्षी। अब हम पक्षियों को देखते हैं तो उनके जो पंख होते हैं वह बहुत ही सुनहरे और खूबसूरत होते हैं। तो लेखक कहते हैं कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम, सांवले सपनों का। अब देखिए, सपने तो हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर लेखक ने सपनों को सांवले क्यों कहा है? अब सांवले का अर्थ क्या होता है? काला होता है, लाइट ब्लैक, जिसे हम थोड़ा काला, गहरा नहीं होता है, फीका होता है, ऐसे कलर को हम सांवला कहते हैं। अब सांवले रंग के लोग भी होते हैं, लोगों के रंग के लिए भी हम सांवले रंग का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी प्रकार हमारे सपने भी सांवले होते हैं। अब देखिए, कभी कभी हम हमारे मनों के भावों को जो व्यक्त करते हैं तो हमें उसका तुलना हम रंगों से कर देते हैं। जैसे कि अगर हम जिस दिन बहुत खुश होते हैं तो कहते हैं कि आज मेरा मन हरा हरा हो गया। तो खुशी की भावना व्यक्त करते समय हम हरा रंग का इस्तेमाल करते हैं। या फिर कभी हम खूब घबरा जाते हैं तो उसके लिए हम सफेद रंग का प्रयोग करते हैं कि तुम्हारा चेहरा सफेद क्यों हो गया है। तो उसी प्रकार सपनों के लिए यहाँ पर लेखक ने सांवले रंग का या कलर का प्रयोग किया है, उसको विशेषण दिया है। आप देखिए, विशेषण हमने पढ़े हैं, सपने, सांवले सपने। तो यहाँ पर सांवले सपनों की विशेषता बता रहे हैं। अब सपने कैसे होते हैं हमारे? कभी पूरे होते हैं, कभी नहीं पूरे होते हैं, लेकिन सपनों के लिए यहाँ पर लेखक ने सांवले रंग का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि जो व्यक्ति के बारे में हमें बता रहे हैं, उनके द्वारा जो सपने देखे गए थे, वह सपने पूरे करते समय उन्होंने किस प्रकार से अथक प्रयत्न किए हैं। ऐसे व्यक्ति के बारे में लेखक हमें बता रहे हैं कि उस पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, अर्थात मौत की खामोश। अब देखिए, मृत्यु के पश्चात व्यक्ति, मतलब जो आप देखो, हम जब तक हमारे अंदर आत्मा होती है तब तक हम हमारे शरीर में कितनी चहल पहल होती है, कितने हमारे अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बार अगर हमारे शरीर में से आत्मा चली जाती है तो हम खामोश हो जाते हैं। उसे हम डेड बॉडी कहते हैं ना, कि उसमें जिसमें आत्मा नहीं होती तो वो कुछ नहीं कर सकता है वह। तो इस प्रकार लेखक कह रहे कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक, जो हमेशा तरह तरह के सपने देखा करते थे और उसे पूरे करने के लिए प्रयास करने वाला जो व्यक्ति था, और वह हमेशा कैसे दिखाई देता है कि पक्षियों के खूबसूरत पंखों के समान सवार होने वाले जो सपने थे वह पूरे करने का प्रयास करने वाला व्यक्ति आज मौत की खामोशवादी की तरफ बढ़ रहा है, अग्रसर होना, बढ़ना। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है? अब देखिए, रोक टोक करना कि किसी को हम पाबंदी करना। अब हर किसी के व्यवहार पर हम थोड़ा रोक टोक कर सकते हैं जब मनुष्य जीवित होता है, लेकिन मृत्यु के सामने किसी का कुछ नहीं चलता, उसे हम रोक नहीं सकते। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। अब लेखक के सामने जिस व्यक्ति ने का शव रखा गया है, अब वह जीवन के इस संसार से अलिप्त हो गया है, उसको हम रोक टोक नहीं लगा सकते और ये किसी से संभव भी नहीं हो सकता है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। अब देखिए, इस हुजूम का अर्थ क्या होता है कि जो भीड़ भाड़ होता है, समूह होता है। हम देखते हैं ना कि जब
किसी की मृत्यु हो जाती है और फिर अंतिम संस्कार के लिए वह डेड बॉडी लेकर जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों का समूह होता है, भीड़ होती है, लेकिन सबसे अग्रसर उस डेड बॉडी को ही वो आगे होती है और उसके पीछे पीछे जो अन्य लोग आते हैं, रिश्तेदार, सगे संबंधी या जितने भी लोग आते हैं अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम विधि करने के लिए, तो डेड बॉडी सबसे पहली होती है और उसके बाद वह आए हुए लोग होते हैं जो शामिल होने के लिए आते हैं उस संस्कार में, विधि में। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। तो किसकी मृत्यु हो चुकी है? सालिम अली, इनकी मृत्यु हो चुकी है। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। अब देखिए यहाँ पर लेखक एक एक उसकी विशेषताओं को हमारे सामने रख रहे हैं कि अपने कंधों पर सैलानियों की तरह। सैलानी का अर्थ क्या होता है कि यात्री। जो देखो हम अगर कहीं पर घूमने के लिए जाना होता है तो हमारे पास हम बहुत सारी चीजें होती है जो बैग में रखकर हम पीछे लटकाते हैं, या हमारे साथ बहुत सारे सामान होते हैं। तो अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर को बोझ उठाए। तो इस संसार से अब वह अंतिम उनका हो गया है, मृत्यु हो गई है, और इस संसार से अब वो क्या कर रहे हैं? अंतहीन, जिसका कोई अंत नहीं होता है। अब इस सफर में उनका कभी अंत नहीं होने वाला है, वह इस संसार को त्याग कर चले गए हैं। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। अब देखिए यहाँ पर कवि लेखक कहना चाहते कि सालिम अली ने अब तक अपने जीवन में जितने सफर किए, जितनी भी यात्रा की है, उन सफर से कुछ समय के बाद वो लौट आते थे। लेकिन यह जो सफर है वह उनके तमाम सफरों से अलग है, भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सलीम अली का यह आखिरी पलायन है। अब देखो उनका जीवन कैसे था? भीड़ भाड़ का और तनाव के माहौल से। अब उनको बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना पसंद होगा, इसलिए लेखक कह रहे कि लोगों, समाज के जो भीड़भाड़ है उस जिंदगी से और इस सांसारिक तनाव से मुक्त होकर वह आखिरी पलायन का अर्थ होता है कि भाग जाना, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ से चला जाना। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने सलीम अली इनकी तुलना एक पक्षी से की है। अब देखो पक्षी, जब हम कोई व्यक्ति इस संसार से विलीन हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहा है। तो इस संसार के प्रकृति में वह अंतिम सांस लेकर चला गया है और ऐसे स्थान पर चला गया है जहाँ से कोई उसे वापस नहीं ला सकते हैं। जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में वह सो गए हैं। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन, हरारत अर्थात गर्मी। अब देखिए जो पशु पक्षी होते हैं ना, अगर वह अंतिम सांस लेते होते हैं तो उस समय अन्य पशु पक्षी उनमें गर्माहट निर्माण कर देते हैं और कभी कभी उनमें वह गर्माहट के वजह से उनकी जिंदगी फिर से लौट आ जाती है। तो यहाँ पर हम लेखक यही कहना चाहते हैं कि किसी के शरीर की गर्माहट देकर या किसी की दिल की धड़कन देकर उसे लौटाना चाहे तो भी पक्षी उसे सपनों के गीत को दोबारा कैसे गा सकेगा। मतलब वो व्यक्ति, एक बार जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है वह फिर से इस संसार में वापस लौट कर नहीं आते। चाहे उसके कितने भी प्रियजन लोग उसके कहे कि मेरे बदले में मैं उनको अपना जीवन दान दे दूंगा और उसके स्थान पर मैं चला जाऊंगा, तो इस प्रकार से नहीं हो सकता है। आगे लेखक कहता है कि मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। अब देखो जो व्यक्ति अंतिम विदा लेकर इस संसार को त्याग करके चला जाता है वह अपने इस जीवन में बहुत सारे उन्होंने उलझने, समस्याओं का सामना किया होता है। तो ऐसे उलझन भरे जीवन से जब वो मुक्त हो जाता है तो कोई अन्य सगे संबंधी हो या अन्य लोग उनको फिर से उठाने की कोशिश नहीं करते। तो इसी प्रकार कवि कहता है कि इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेंगे। वर्षा पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। अब देखिए यहाँ पर लेखक सालिम अली के व्यक्तित्व के बारे में हमें बताना चाह रहे हैं कि सालिम अली एक पक्षी विज्ञान थे और उन्होंने पक्षियों के जीवन के संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए अथक प्रयास किए हुए थे। तो लेखक कहते हैं कि वो जो पक्षियों की दुनिया में अलग नजरे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो वो लोग कहते थे कि संसार के जो मानव है, जो आदमी है, वह लोग
पक्षियों को भी मनुष्य की दृष्टिकोण से देखते हैं और यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों, आबशारों का अर्थ भी निर्झर या झरना होता है कि वो प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। तो अब यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि प्रकृति को, जंगलों को, झरनों को हमें उनके प्राकृतिक दृष्टिकोण रखते हुए उनकी तरफ देखना चाहिए, उनके आनंद को, उनके प्रसन्नता को हमें महसूस करना चाहिए। बल्कि लोग क्या करते हैं, आदमी के मनुष्य की नजर से ही देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फुटता महसूस कर सकता है? अब देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते कि इन छोटे छोटे जो प्राकृतिक आनंद होते हैं उनको मन से नहीं छू पाते हैं। तो कवि लेखक ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते कि पक्षियों की आवाज, मधुर गीत को सुनना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन सलीम अली जो थे वह एक पशु वैज्ञानिक थे और इसीलिए पक्षियों की मधुर आवाजों को सुनकर उनके मन में एक अलग तरह का स्रोत फूट जाता था, रोमांच भरी स्रोत फूट जाता था। बच्चों, अब हमने ये परिच्छेद विस्तार से पढ़ लिया है। अब इस परिच्छेद में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। बच्चों, जो परिच्छेद हमने विस्तार से पढ़ा है उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। परिंदा, पक्षी, हुजूम, जनसमूह, भीड़, वादी, घाटी, अग्रसर, आगे बढ़ता हुआ, सैलानी, सफर करने वाला, अंतहीन, जिसका अंत न हो, तमाम, अनेक, पलायन, अन्यत्र चले जाना, पलायन, अन्यत्र, विलीन, मिलकर अदृश्य हो जाना, जिस्म, शरीर, हरारत, गर्मी, आबशार, निर्झर या झरना, स्तोता, स्रोत। तो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा कि लेखक सलीम अली के अंतिम संस्कार में गए हुए थे और उनके शव को देखकर उनके मन में जो दुख हो रहा है इसका वर्णन उन्होंने इन परिच्छेदों में किया है। आगे लेखक हमें सलीम इनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं, उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।